Assalamu alaikum students of class 9th. Welcome to your lecture of English. This is your teacher Aisha Salim and today is 11th of June 2021 Friday. Students, today in this video lecture we are going to do present perfect tense passive voice. That's in your book Grammar and Composition. So open your books and open page number 93. It's there. Before starting the passive voice of present perfect tense, I would like to revise the basic concepts of present perfect tense. As you all know, the identification of present perfect tense उर्दू सेंटेंस इस कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आता है, और अक्सर जुमले के आखिर में या है, ये है और ये हैं भी आता है. ठीक है, ये दो जो हैं आइडेंटिफिकेशंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू सेंटेंस में. सो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सो वी ऑल हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. दैट्स इट. जब भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम हैज़ और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैज़ यूज़ होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैव यूज़ होता है. अंडरस्टूड. नाउ द पैसिव वॉइस. Passive voice, as you all know, passive voice is a sentence in which the passive is not present. Sorry, subject is not present. It's passive. Okay. As 8th क्लास तक आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस और अभी भी 9th में आप लोगों ने किए हैं. सो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जो है चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है. सो इन एक्टिव पैसिव्स हम लोग उसके 2-3 मेजर चेंजेस हैं वो करते हैं और उसके बाद हम उसका पैसिव बना देते हैं. एंड अगर आपको याद हो तो परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस में हम हैज़ हैव के साथ एक और एडिशन करते हैं जो कि है बीन. अंडरस्टूड. एज यू ऑल नो कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है. सो आप लोग फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है. और साथ में हेल्पिंग वर्ब आपका एज इट इज़ रहता है जो एक्टिव वॉइस में आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज़ या फिर हैव. अंडरस्टूड. सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप लोग अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ करते हो और फिर उसके बाद बीन ऐड करते हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट करते हैं. ठीक है. सो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है. सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी बिकॉज आई नो दैट आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. It's on page number 93. Here are some sentences to read and let's start. तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं. Now you can see यहाँ पर आप देखें जुमले के आखिर में चुके हैं. सो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है. अब आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़ें. तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं. किसने देखे पर्चे? ये तो नहीं लिखा ना इसमें. सो इन शॉर्ट इसमें सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है. एंड जब आपको ये पता लग जाएगा ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है तब आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकोगे इनटू इंग्लिश. ओके. स्टूडेंट्स आंसर बुक्स हैव बीन मार्क्ड. ओके. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आंसर बुक्स जो थी वो प्लूरल थी. दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया. देन हमने बीन ऐड किया यहाँ पे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी. सो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन गया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझ पर इनायत की जा चुकी है. इसमें आप अगेन गौर कीजिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है. किसने इनायत की? नो, वी डोंट नो. ओके. सो इट्स अ पैसिव सेंटेंस. आई हैव बीन शॉन अ फेवर. आई के साथ और यू के साथ भी हम हैव यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ वाई आई हैव बीन शॉन अ फेवर. शॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ओके. गाँव में पानी मुहैया करने के लिए इकदाम किए जा चुके हैं. अगेन देर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू सप्लाई वाटर टू द विलेज. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज. Page number 94. Here are some more sentences to read. Let us read random one sentences. Okay.
मंसूबे को आखिरी शक्ल दी जा चुकी है. The project has been given final shape. Now you can see that there is no subject in this sentence. किसने दिया मंसूबे को आखिरी शक्ल? There is no one. So there is no subject. That is why it's a passive voice sentence and you can translate it like this. The project has been given final shape. Next, ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है. This news has been published in the newspaper. बंदूक में गोली भरी जा चुकी है. The gun has been loaded. इस साल एक भारी रकम बचाई गई है. A big amount has been saved this year. मुझे बहुत तोहफे वसूल हो चुके हैं. Many presents have been received by me. Okay students, so these were the affirmative sentences. Okay, let's move towards negative and interrogative sentences. आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है उसमें आपके जो है नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव तीनों मिक्स सेंटेंसेस हैं. सो दैट इज़ वाई हम लोग तीनों एक साथ करेंगे. While translating negative sentences, not follows has or have, but in questions has or have comes before the subject. और ये आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम नॉट लिखते हैं हैज़ और हैव के साथ, और बीन तो यूज़ करना ही है, साथ में थर्ड फॉर्म भी ऐड करनी है. ठीक है, और यही हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, यानी कि इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाते हैं. अंडरस्टूड. और यही बात यहाँ पर लिखी है और ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पता होगी. क्वेश्चन वर्ड इज़ यूज्ड एज द ओपनिंग वर्ड ऑफ द सेंटेंस एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब जैसे हम लोगों ने फॉर्मेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखी, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी देख लेते हैं. सो गंदा अंडा फेंका नहीं जा चुका है. आप अगेन यहाँ पर गौर कीजिए, देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ठीक है. The rotten egg has not been thrown. Now you can see कि हमने not को किधर प्लेस करना है सेंटेंस में. ठीक है, has या फिर have के बाद और been से पहले. Understood? The rotten egg has not been thrown. मैले कपड़े धोए नहीं जा चुके हैं. The dirty clothes have not been washed. इस मामले पर बहस नहीं की जा चुकी है. This matter has not been considered. भेड़ों को बाड़े में बंद नहीं किया जा चुका है. The sheep have not been put in the pen. ओके, अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं. क्या ये चिट्ठी वापस भेजी जा चुकी है? Has this letter been returned? Now you can see कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट हम लोगों ने लिख दिया है एंड लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किया है. सो इट्स इंट्रोगेटिव. Moving towards next page, page number 95. Here are some more interrogative sentences. मेहमानों को कहाँ बिठाया जा चुका है? Where have the guests been seated? आम का दरख्त कहाँ लगाया जा चुका है? Where has the mango tree been planted? मासूम बच्चे को क्यों पीटा जा चुका है? Why has the innocent child been beaten? लड़के की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा चुका है. द एप्लीकेशन ऑफ द बॉय हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड. सो आई होप आप लोगों को थ्रू दीज एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी. सो हम अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. देयर आर 30 सेंटेंसेस हेयर. ओके, कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों को करवाऊंगी एंड अदर्स विल बी डन बाय योर ओन सेल्फ इन योर कॉपीज. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं. Students, you can see there are also vocabulary words here. You can take help from these vocabulary part also. अगर आपको किसी वर्ड का की ट्रांसलेशन नहीं आती तो यहाँ पर vocabulary में काफ़ी वर्ड्स आप लोगों के लिए हेल्प के लिए लिखे गए हैं. सो आप यहाँ से भी उन वर्ड्स को देख सकते हो. लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं. रोशन करने का मतलब होता है लाइटन, टू लाइट. ओके, द लैम्प्स हैव नॉट बीन लाइटेंड. ओके, द लैम्प्स हैव नॉट बीन लाइटेंड. क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? हैज़ द हॉलीडे नॉट बीन अनाउंस्ड. ओके, नेक्स्ट वन, वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है. ही हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कस्टडी. ओके, उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है.
अब आप यहाँ पे साथ साथ गौर कीजिए, इन सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए मैंने जो भी सेंटेंस पढ़ा उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मुलाजमत से बरतरफ करने वाला मौजूद ही नहीं है, सो दैट इज़ वाई देर इज़ नो सब्जेक्ट है। उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है। ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। क्या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। अब आप ये, मैंने आपको बताया था ना कि चुका, चुकी और चुके हैं के अलावा भी इसकी एक और उर्दू पहचान होती है, या है, ये है और ये हैं। सो यहाँ पे आप नोट कीजिए गए हैं। क्या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। हैज़ हिज क्लोथ्स बीन टॉर्न। क्या सब तलबा को ए ग्रेड दिया जा चुका है। हैव ऑल द स्टूडेंट्स बीन गिवन ए ग्रेड। मकान में सफ़ेदी कब की जा चुकी है। व्हेन हैज़ द हाउस बीन वाइट वॉश्ड। और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। मुझे हमीद का अता पता नहीं बताया गया है। आई हैव नॉट बीन टोल्ड द वेयर अबाउट्स ऑफ हमीद। क्या मशीन को तेल दिया जा चुका है। हैज़ द मशीन बीन ऑयल्ड। ओके। गरीबों को कहाँ खाना खिलाया गया है। वेयर हैज़ द पुअर बीन फेड। ओके स्टूडेंट्स, 10 sentences has done by myself and others will be done by your own self. Okay, I hope so आपको अच्छे तरीके से लेक्चर की समझ आई होगी. So now this is your diary that you all have to do all the exercise sentences on your copies. Understood? And 10 sentences मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी आप लोग खुद करोगे. So take care of yourself everyone. Allah Hafiz.